नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कंपटीशन के गणित का पहला भाग लेकर आया हूं, जो कि एकदम बेसिक है। हम बेसिक गणित शुरू कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमारे पास रूपरेखा सही होनी चाहिए, हमारी रणनीति सही होनी चाहिए, हमारा अनुशासन बराबर होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैंने जितनी गणित पढ़ाई है, जितने क्वेश्चन कराए हैं, उन क्वेश्चन को कर लिए, उस भाग को पढ़ लिया, जिस भाग को मैंने पढ़ाया पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ लिया, ईमानदारी से नोट्स बना लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई सी भी एग्जाम में गणित के क्वेश्चन को हल करने से नहीं रोक सकती। बस शर्त है कि आप उसको किस तरीके से, कितना ईमानदारी से, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से पढ़ते हैं, इस बात पे निर्भर करेगा। बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी काम के लिए या किसी भी बड़े काम को जब अंजाम दिया जाता हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी की जाती हो, तो उसकी रूपरेखा होती है, उसका आधार सही होना चाहिए। जैसे हम भवन का निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, सबसे पहले उसकी जो नींव डाली जाती है, नींव बीम कॉलम जिसको हम कहते हैं, बीम कॉलम जो होते हैं वहां पे मजबूती होती है। बाकी तो ईंटें वगैरह लगा के ऐसे ही बना दिया जाता है। सबसे अधिक मजबूती कहाँ होती है? बीम और जो कॉलम खड़े करते हैं वहां पे। कभी भूकंप आता है तो ये कहा जाता है कि घर के अंदर अगर हो तो पहली बात तो बाहर निकल जाए घर से, अगर भूकंप आ जाए तो, और अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते हो तो घर के कोने में चले जाए। कोने में जाने का क्या मतलब है? कोने में जाने का यही मतलब है क्योंकि कोना जो होता है वहां पर बीम कॉलम जो रहते हैं, कोने में बीम और कॉलम दोनों के दोनों मिलते हैं, इसलिए वहां पे मजबूत भाग होता है। इसलिए वहां पर जाने से हमारी सुरक्षा हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कोने में चले जाना चाहिए। वही हालत है हमारी भी कि अगर हमको बचना है तो आधार सही डालना पड़ेगा। आधार सही डालने का मतलब ये है कि हम गणित को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, उसका बेसिक सही पढ़ें। बच्चों को हमेशा सरल चीजें चाहिए, कठिन चीजें किसी को नहीं चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जितना चढ़ाव होता है उतना ही उतार भी आता है। परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए कभी कभी बीच में कठिनाइयां आती है तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। बच्चों को गुणा भाग करने में दिक्कत आती है, जोड़ घटाव करने में दिक्कत आती है। अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो गुणा भाग करने में, जोड़ घटाव करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गणित का हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर प्रकार का टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर मेरे से गणित पढ़ते हैं तो बाकी कहीं पे भी कोई गणित देखने की जरूरत नहीं है। मैं आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको डाउट है तो आप उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ मैं हमेशा वैसे ही पढ़ाऊंगा। आपको ट्रिक भी मिलेगी, आपको विधि भी मिलेगी, लेकिन ट्रिक का सही तरीका नहीं है। हालांकि मैं ट्रिक जरूर बताऊंगा। आपके पास मोबाइल है, आप गूगल पे जाके ट्रिक का मीनिंग सर्च करके देख लेना। ट्रिक का स्पेशली मतलब ही होता है कि ट्रिक यानी कि गलती होने की अधिकतम संभावना। इसलिए
ट्रिक पे ज़्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को हमेशा से ट्रिक अच्छी लगती है, इसलिए मैं भी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, साथ साथ में विधि भी बताऊंगा। तो बेसिक गणित में हम शुरू करें गुणा करना। गुणा करने में हमको क्या, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना रहता है, किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं हम, तो हमको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, टाइम की कमी रहती है हर बार, तो इसलिए हमको टाइम को मैनेज करना है। और टाइम को मैनेज कैसे करना है, हम जितना स्पीड से सवाल करेंगे उतना ही स्पीड से हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। इसलिए गुणा करने में बहुत समय निकल जाता है, जोड़ घटाव करने में बहुत समय निकल जाता है। तो बेसिक अगर हमको गुणा भाग जोड़ घटाव ये सारी चीजें करते आएगी तो हम बाकी सवालों को आसानी से कर लेंगे। पूरी गणित पढ़ाऊंगा मैं, पूरी किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। ऐसे नहीं कि बहुत से बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे तो बस हमको कांस्टेबल में केवल इतना ही, एसआई की तैयारी कर रहे तो हमको इतना ही, एमपीपीएससी कर रहे तो हमको तो सिर्फ क्वालिफाइंग, ऐसा नहीं है। हम पूरी गणित पढ़ेंगे, और पूरी गणित का मतलब ये है कि आप जो गणित में पढ़ाऊंगा उसी गणित में आप एमपीपीएससी दे सकते हैं, एसआई दे सकते हैं, व्यापम की जितनी भी एग्जाम है, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट हो, कोई सी भी, बैंकिंग हो, कोई सी भी, सभी के लेवल की पढ़ाऊंगा मैं। और उसमें ये नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेवल इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेवल इतना। हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि हाँ इसका लेवल यहाँ तक रहेगा, इसका लेवल यहाँ तक, लेकिन आपको तो पूरी कोशिश करना चाहिए कि जितना हम पढ़ रहे हैं उन सबको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। तो देखें हम गुणा कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले बेसिक गणित में बात कर रहे हैं कि दो अंकों का जब आपस में गुणा करना होता है तो दो अंकों का गुणा किस तरह से हम करते हैं, विधि से कैसे करते हैं और ट्रिक से कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमको टाइम बचाना हो तो जैसे हमको किसी संख्या का गुणा करना, मान लो कि हमको गुणा करना है 12 का गुणा करना है 13 में, ये दो अंक है। तो क्या करते हैं हम, हमारी जो विधि है, अपन जो विधि बचपन में जो पढ़ी थी, कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 दूना 6, हासिल तो नहीं आएगा इसमें, 3 दूना 6। फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं या तो फिर 0 लगाते हैं। फिर इसका गुणा इन दोनों संख्या में करते हैं, पहले इसका गुणा इन दोनों में करते हैं, फिर इसका गुणा इन दोनों में करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2, इसका गुणा इसमें किया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 6 5, ये है 1। ये हमारी बचपन की विधि है जिसको हम करते आ रहे हैं, जिसको सभी लोग करते हैं। अब ट्रिक की बात आती है तो ट्रिक कैसे की जाती है। जैसे 12 का गुणा 13 में करना है तो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक में ऐसे करना है, इसका गुणा इसमें करना है, 3 दूना 6, फिर इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा जो किया इसको इधर साइड लिखेंगे, इसका गुणा किया इसको इधर साइड लिखेंगे। अब इधर साइड और इधर साइड का तो गुणा करके हमने लिख लिया, लेकिन बीच के लिए क्या करना है, बीच के लिए हमको करना है, इसका गुणा इसमें किया 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें किया 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, ये लिख दिया हमने 5, ये आ गया हमारे पास एक ही लाइन में उत्तर। इसी को कहते हैं ट्रिक। क्या बोला, इसका गुणा इसमें किया और यहां लिखा, इसका गुणा इसमें किया और यहां लिखा। बीच के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, दोनों का गुणा करके जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद में जो आता है उसको यहां लिखते हैं। स्टार्टिंग है तो इसलिए थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब बार बार सवाल करोगे तो ये सरल है, इसकी तुलना में ये बहुत सरल है, टाइम इसमें बहुत बचेगा, इसलिए कोशिश करेंगे इस विधि से करने की। तो आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल देखते हैं हम, कोई सा भी, जैसे मान लो
हम देख रहे हैं 21 का गुणा 21 में। नियम क्या है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1, फिर क्या करते हैं इसका गुणा इसमें करते हैं और इधर लिखते हैं 4, 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूना 4, 1 का गुणा 1 में किया ये लिखा, इसका गुणा इसमें किया ये लिखा। फिर क्या करते हैं इसका गुणा करते हैं और इसका गुणा करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो इधर लिख लेने का ग्राफ में, इसका गुणा इसमें किया 2 एकम 2, इसका गुणा इसमें किया ऐसे ऐसे 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, ये लिख दिया 4, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। ठीक है, क्या करना है, इधर वाली संख्या का गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है, इधर वाली संख्या का गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है। बीच के लिए क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इधर वाली संख्या का गुणा इधर करना है और उन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने पे जो आता है उसको बीच में लिखना है। ठीक है, उतारो और देखेंगे हम आगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आराम से रजिस्टर में बाद में उतारा करें और प्रैक्टिस करा करें। इसी प्रकार से और देखें हम, जैसे अब थोड़ा सा बड़ा नंबर देखते हैं, ये सबसे सरल थे, थोड़ा सा और सरल देख लेते हैं। अभी जो कर रहे थे उसको लिख लेना टाइप 1, टाइप 1 मतलब फर्स्ट टाइप का सवाल था अपने पास। फर्स्ट टाइप में ही हम देखें, जैसे 14 का गुणा कर रहे हैं हम 21 में, तो छोटी संख्या ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या है नियम, इस संख्या का गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, इसका गुणा इसमें किया 4 एकम 4, फिर क्या करते हैं इस संख्या का गुणा इसमें करते हैं 2 एकम 2, फिर बीच के लिए क्या करते हैं इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, 8 8 ये वाला और इसका गुणा किया तो 1, तो कितना हो जाएगा 9। विधि से हम करते हैं तो कैसे आएगा, 14 में 21 का गुणा। विधि से कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें करते 4 एकम 4, इसका गुणा इसमें किया तो 1, फिर यहाँ क्रॉस लगाते, इसका गुणा इसमें 4 दूना 8, इसका गुणा इसमें तो 2 एकम 2, फिर बाद में इनको जोड़ते हैं तो 4, फिर 1 और 8 कितना होंगे 9 और ये है 2। आ गया सेम से उत्तर। ट्रिक से कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें किया 4 एकम 4, फिर बीच के लिए क्या करते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और उन दोनों को जोड़ देते हैं। सबसे पहले इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें और इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इसका गुणा इसमें। ठीक है, एक और नंबर देखें, 22 का गुणा 10 में कर लेते हैं, 22 का गुणा 10 में। नियम वही है, गुणा करना, इसका गुणा इसमें करते हैं। 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो उसका उत्तर 0 आता है, इसका गुणा इसमें किया तो 0। फिर बीच के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका गुणा इसमें किया तो 0, इसको जोड़ा तो 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, ये लिख दिया हमने 2। फिर इसका गुणा इसमें 2 एकम 2, 220, ये उत्तर है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है अपने पास दो अंकों का गुणा किस तरह से किया जाता, वो चीजें हमने देखी। और देखें हम थोड़ा उतार में, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और देखेंगे। चलिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे। एक सवाल और बताता हूं मैं लास्ट का इसमें का, फिर बाद में हम टाइप चेंज कर देंगे। कौन सा नंबर ले लें हम? 15 का गुणा कर लें 12 में। क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करके जोड़ देते हैं और बीच में लिखते हैं। फिर लास्ट के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। अगर यहाँ से हासिल बचता है तो यहाँ लगाते हैं, यहाँ से हासिल बचता है तो यहाँ लगाते हैं, यहाँ से हासिल बचता तो यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक लिख लेता हूँ। क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, यहाँ लिखते हैं, एक का गुणा 5 में किया, 5 एकम 5। फिर बीच के लिए क्या करते हैं, एक का गुणा 1 में किया तो आएगा 1, इसका गुणा इसमें किया तो आएगा 5, और फिर बाद में इनको जोड़ देते। 1 और 5 कितने होंगे, 6, ये लिखा मैंने 6। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, ये आया 1, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। ठीक, बात समझ में आई सभी को? और देखें हम इसी प्रकार से एक और नंबर देखें, 11 का गुणा कर लेते हैं हम 13 में। छोटे छोटे नंबर देख रहे हैं हम पहले, फिर बाद में बड़े बड़े नंबर बढ़ते जाएंगे। क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और यहाँ लिखते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और यहाँ लिखते हैं जोड़ के, फिर लास्ट का गुणा इसमें करके इधर लिखते हैं। तो इसका गुणा इसमें किया 3 एकम 3, फिर क्या करें, इसका गुणा इसमें किया 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें किया, एक का गुणा 1 में किया 1, फिर बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा 4। इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया और जोड़ दिया है 4, इसका गुणा इसमें किया तो 2, एक का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। उम्मीद है कि सबको समझ में आई होगी ये ट्रिक, सबको समझ में आया होगा ये सवाल, और ये टाइप सभी को करते आ जाएंगे। नियम याद रखना है, सबसे पहले इसका गुणा करना है और यहाँ लिखना है, उसके बाद बीच के लिए इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना और दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो आता है उसको यहाँ लिखना है। लास्ट के लिए इसका गुणा इसमें करना, जो भी आता है उसको यहाँ लिखना है, बस यही नियम है। ये वीडियो अगर आ गई तो किसी भी प्रकार का जो सवाल होगा उसको आप आसानी से गुणा कर लेंगे। ये छोटे सवाल थे, अब हम थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। चलिए, अब हम बड़ा सवाल लेते हैं, दूसरा टाइप। टाइप 1 था जिसमें हासिल नहीं आ रहे थे, अब हम टाइप 2 ले लेते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, उसमें भी दो अंकों वाली संख्या का ही गुणा करेंगे, लेकिन उसमें बड़े सवाल रहेंगे। तो बड़े सवाल अगर आते हैं जिसमें हासिल वगैरह आता है तो क्या करना है, जैसे हमको गुणा करना है, मान लो 23 का गुणा करना है
44 में। तो क्या करना है, इसी विधि से क्या करते हैं, नियम नंबर 1, इसका गुणा इसमें किया, 4 3 12, 12 की 2, हासिल 1, यह हासिल लिख दी मैंने, हासिल लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इसका गुणा तो इसमें कर लिया और ये लिख दिया, फिर बच्चे हासिल। फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और उन दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 गुना 8, 4 3 12, 12 और 8 कितने होंगे, 20। ये है 4 गुना 8, ये है 4 3 12, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो, 20, और एक हासिल का 21 हो जाएंगे। 21 का 1, 21 का 1, हासिल कितनी बचेगी अपने पास, हासिल बचेगी अपने पास 2। तो 4 दूना 8 और एक हासिल का, सॉरी हासिल का 1 नहीं, हासिल का 2 था। पहली बार अपने पास हासिल 1 आई थी, दूसरी बार हासिल कितनी आई थी, 2। 4 दूना 8 और 2 10, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। क्या किया, सबसे पहले इसका गुणा इसमें किया, 4 3 12, 12 की 2, यहां लिखा, हासिल अपने लिखा 1, इधर हासिल हासिल रखा था। फिर क्या किया, इसका गुणा इसमें किया, 4 गुना 8, 4 3 12, 8 और 12 जोड़ा तो कितना हुआ, 20, और एक हासिल का था पहले से, इधर वाला जो हासिल था, इसलिए 20 और एक हासिल मिला दिया तो 21, 21 का आया 1। ये 12 वाला 12 नहीं है, ये 12 की 2 लिखा था, हासिल 1 लिखा था। फिर बाद में इसका गुणा किया, इसका गुणा किया और उनको जोड़ा और उसमें हासिल मिलाया तो 21 हुआ था, 21 का 1, हासिल बच गया अपने पास 2। अब क्या करते हैं, लास्ट में इसका गुणा इसमें करते हैं, 4 गुना 8, 8 और 2 10, तो ये लिखा हमने 10। इसी को अगर हम विधि से करते तो कैसे करते हैं, विधि से आप लोग कर लेना, विधि से मैं बार बार नहीं करूंगा, पहले कर लिए थे हमने विधि से। अब देखें, अगला देखें, 46 का गुणा 55 में कर दो। 2 अंक का मतलब कोई से भी 2 अंक, आपको जब 2 अंक का गुणा करना पड़े तो किस तरह से किया जाता है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, कि इस विधि में आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 6 30 का 0, हासिल 3, 5 चौक 20 और 5 6 30, 20 और 30 कितने होंगे, 50, 20 और 30 50, हासिल कितनी थी, 3, 50 और 3 53, 53 क्या आई 3, हासिल बच जाएगा हमारे पास 5। दूसरी बार हासिल कितनी बची अपने पास, 5। फिर क्या करता है, आखिरी में इसका गुणा इसमें करते हैं, 5 चौक 20, 20 और 5 25, ये आएगा अपने पास उत्तर। कोई सा भी नंबर ले लो, बस सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर तीसरा एक और करके देख लेते, कोई सा भी नंबर देख लेते हैं। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा करने की कोशिश करें, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सवाल करने के लिए दिए और मोबाइल लेके बैठ गए और क्लिक करके उत्तर बता रहे फटाफट, ऐसा नहीं चलेगा। लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगी, इसके अतिरिक्त तो कुछ रास्ता नहीं है। कोई सा भी नंबर ले लो, 28 का गुणा 32 में कर दिया हमने। नियम नंबर क्या है, पहला इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 8 16, 16 की 6, हासिल 1। फिर क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और उन दोनों को जोड़ देते हैं। इसका गुणा इसमें किया, 2 दूना 4, इसका गुणा इसमें किया, 3 8 24, 24 और 4 28, एक हासिल का 29, 29 की 9। फिर लास्ट में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 दूना 6, सॉरी हासिल का था, हासिल अपने पास दूसरी बार कितनी थी, 2। इसका गुणा इसमें क्या है, 2 8 16 की 6, हासिल 1,
इसका गुणा इसमें किया, 2 दूनी 4, 3 8 24, 4 और 24 28 और एक हासिल का 29 की 9 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8। ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। पढ़ेंगे धीरे धीरे अच्छा लगेगा, सभी चीजें अच्छी लगेगी, सभी चीजें समझ में भी आएगी। बस शर्त है कि आप पूरा वीडियो देखें, अच्छे से देखें, गौर से देखें, पूरा एक्टिव होकर देखें, तो ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो चालू करके आराम से घूम रहे हैं तो समझ में नहीं आने वाला है। मैं पढ़ाऊं कि कोई भी पढ़ाए, तुमको कोई भी आके पढ़ा दे, पर समझ में आने वाला नहीं है। तो ये था ट्रिक वाला। अब इसमें वर्ग वर्ग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्ग भी किसी संख्या का करना हो तो ये विधि लगा दो। बहुत सारे देखते हम कि यहां से लेकर यहां तक का वर्ग ऐसे किया जाता है, वहां से लेकर वहां तक का वर्ग ऐसे किया जाता है, वहां से लेकर वहां तक का वर्ग ऐसे किया जाता है। वर्ग जहां पे वर्ग की बात आती है तो ये विधि लगा दो, ये वर्ग ही है एक प्रकार का। वर्ग में क्या होता है कि 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का गुणा 12 में करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे 13 का गुणा 13 में करेंगे, 22 का वर्ग करेंगे तो 22 का गुणा 22 में करेंगे। वही की वही नंबर होता है, डबल उसी का गुणा करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो 22 का गुणा 22 में भी करना तो इसी विधि से कर सकते हो, 21 का गुणा 21 में करना तो इसी विधि से कर सकते हो, 11 का गुणा 11 में करना तो इसी विधि से कर सकते हो। कुछ नंबर वर्ग वाले होंगे तो हम जरूर बताएंगे। जैसे एक नियम मेरे को अच्छा लगता है वो वर्ग वाला, हालांकि मैं उसको जरूर बता रहा हूं, लेकिन वो भी इसी विधि से होता है। जैसे किसी भी संख्या जो रहती है, कोई सी भी जो संख्या रहती है उसके अंत में अगर 5 हो तो कैसे करना है। जैसे वर्ग की बात करें हम यहाँ पे, ये इसी टाइप में बात कर लेते वर्ग की। 15 का वर्ग करना, 5 का वर्ग सबको पता है, मैं पूरा वर्ग लिखा देता हूं यहाँ पे। वर्ग सबको पता होगा, ये तो याद ही रखना पड़ेंगे। इसको करने के लिए बैठना थोड़ा सा अनुचित होगा, इसलिए 1 का वर्ग याद ही रखो डायरेक्ट, 1 से लेकर 20 तक सभी को याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64, 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग 10 धाम 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 17 18 19 20, ये 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 290। चेक भी कर लेना, हो सकता है कि मेरे से गलती भी हो जाए, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तो सही सही लिख दिया हो। अब देख के नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि मेरे को याद जरूर है लेकिन भुला भी जाता है, तो इसलिए देख लें। 18 का वर्ग 19 का वर्ग और 20 का वर्ग।
20 का वर्ग सबको याद होगा 400। अब 18 का वर्ग कितना होता है देख लेते हैं। वर्ग करो या गुणा करो एक ही बात है। 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 और 8 16, 16 और 6 कितने होंगे 22, 22 की 2 हासिल 2। इसका गुणा इसमें किया तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 और हासिल 2 तो कितना देंगे 3, 324 और इसका 361 शायद हो सकता है। देख लेते इसका भी, तो कहीं गलती हो जाएगी। नंबर 81 की 1 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26 की 6 हासिल 2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक का गुणा एक में किया तो 1 और हासिल 2 तो कितना देंगे 3। देखो हम वर्ग कर रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन इस विधि से भी हम कर रहे तो बात वही आ रही है। तो कोई सी भी संख्या 1 से लेकर 99 तक वर्ग की जब बात आती है तो ये विधि लगा देना। इस विधि से सभी के वर्ग निकल जाएंगे। हालांकि मैंने अभी लिख दिए तो हर बार वर्ग निकालने के लिए बैठे मत रहना कि याद रख लो डायरेक्ट कि 1 से लेकर 20 तक। और परीक्षा जो लेता है परीक्षक उसको पता होता है कि किस संख्या को हल करके मान निकालना पड़ेगा और किस संख्या को नहीं निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट बच्चे लिख सकते हैं, इसलिए जब वो सवाल देते हैं तो सोच समझ के सवाल देते हैं। उनको भी पता है कि टाइम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, इसलिए वो जैसा वैसा सवाल उठा के नहीं देते हैं। इसलिए हमें अगर मालूम है पहले से कि सवाल किस टाइप के आते हैं तो हम किसी भी सवाल को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के रोज इतना ही। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक आप इतनी चीजें याद कर लेना। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटी सी चीजें नहीं है, थोड़ी सी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ये वर्ग याद करना 1 से लेकर 20 तक, बहुत सारों को पहले से याद होगा, बहुत अच्छी बात है। 2 संख्याओं का 2 अंकों का गुणा करना बहुत सारों को पहले से आता होगा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। तो तैयार हो जाए अच्छी तरह से कि किस तरह से वर्ग निकालना है, किस तरह से 2 अंकों का गुणा करना। ये बेसिक मैथ्स है। मैं पूरी तरह से बेसिक का जो माइनस में माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस में प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस में प्लस का भाग देते तो क्या होता है, ऋण में धन का भाग देते तो क्या होता है, धन में ऋण का भाग देते तो क्या आता है, ये सारी चीजें, चिन्ह कैसे बदलते हैं, कोष्टक क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं बेसिक में बताऊंगा। इसलिए आप लोग बेसिक सीख जाओ, आपको कोई सी भी एग्जाम आपको नहीं रोकेगी। आप अपने आप को इतना तैयार कर लो कि क्वेश्चन कहां से आएगा और किस टाइप का आएगा, हम तैयार हैं। तो कोई एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप डरते हैं सिर्फ। तो डरना बंद करें और पढ़ना शुरू करें। धन्यवाद।